दरभंगा नगर निगम की पूर्व वार्ड पार्षद रीता सिंह पर हुए हमले को 60 घंटे बीत गए, लेकिन दरभंगा पुलिस अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है और न ही उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। अगर 60 घंटे की दरभंगा पुलिस की मेहनत को देखा जाए तो सिर्फ इतना पता लगाने में उसे कामयाबी मिली है कि अपराधी कौन है, उसका परिवार कहाँ का रहने वाला है और वह किस स्कूल में पढ़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन इन 60 घंटे में पुलिस अभी भी अपराधी तक नहीं पहुंच पाई है। दरभंगा जिला के कई समाज सेवी और राजनीतिक हस्तियां एक एक करके रीता सिंह से मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी बीच ये भी जानकारी मिली कि दरभंगा के पुलिस कप्तान ने भी खुद अस्पताल पहुंचकर रीता सिंह से उसका हालचाल जाना और उनके बयान को सुना। आश्वासन भी मिला कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर आज आए हैं मिलने के लिए, क्या मतलब? अभी हम लोग इलाज चल रहा है उनका, देखने के लिए आए थे और उनसे पूछताछ भी किए हम। बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तेजी से हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जो पहचान हो गया, जो आदमी का जो घटना किया है, हम लोग उनको छापेमारी किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, बार बार ऐसे हो रहा है? मतलब छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी टीम का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस बात की कामयाबी नहीं मिल पाई है। हाँ, इतना जरूर है कि इस घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं और वो किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, ये पता लगा पाया है। बहरहाल पहली बार रीता सिंह ने खुद हमारे कैमरे पे अपनी आप बीती बिताई। जरा पहले इन्हें सुन लेते हैं। जी मैम, बताया जाए अभी कैसी हैं आप? आपके सामने में है, जैसा भी है आपके सामने में। क्या घटना घटी संक्षिप्त में बता दें। क्या बताए, बताने की स्थिति में भी नहीं है। 3 दिन से रविवार का ही घटना है। रविवार को लोग ऐसे भी थोड़ा सा साफ सफाई भी करता है। खाना बना करके हस्बैंड गए स्नान करने, रोटी बनाए, गर्मी था, पसीने पसीने हो गए, फैन ऑन करके गए लेटने के लिए। लड़का आया, एकाएक इसमें ठेहुना सटाया, एक हाथ से गला दबाया, दूसरे हाथ से चाकू से वार करना शुरू किया। हम समझ ही नहीं पाए कि हमारा किसी से क्या, हम पर क्यों कोई वार कर रहा है। तब तक हम समझ गए, तब तक तो दाएं चाकू मार दिया था। जब तक संभलने का कोशिश किया, उसको ढकेला, तब तक कई जगह जख्मी हो गए, जो आपके सामने में इलाजरत हैं आपके सामने में। अभी तो हमको इलाज कराने दिया जाए, यही आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जान किसी तरह बचाए हैं, ठीक होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। हालांकि रीता सिंह अभी बोलने के हालात में तो नहीं है, लेकिन बहुत निवेदन करने पर उन्होंने अपना बयान दिया। दिनांक, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को दरभंगा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम चौधरी अपने दल बल के साथ उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। हमारे संवाददाता ने जब उनसे इस घटना को लेकर के पूछा तो जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी और उनके प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद ने इस घटना को लेकर के क्या कहा, चलिए वो भी आपको दिखाते और सुनाते हैं। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। कहाँ है? देखिए, हमारे बीच हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री और दरभंगा के चर्चित समाज सेवी रीता सिंह जी के बारे पर जिस तरह से हमला किया गया है, जहां प्रशासन का सारा मुख्य द्वार वहां पर है, उस द्वार के बीच में इनका निवास है और उसमें दिन दहाड़े 12-1 बजे इनके घर में घुस के इन पर वार किया गया है।
प्रशासन का असफलता है। जो ये लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से यहाँ बिहार में या दरभंगा में, खास करके दरभंगा में, पूरे बिहार में इस तरह का रोज कुछ न कुछ घटना हो रहा है। यहाँ तो प्रशासन और जो बदमाश टाइप के लोग हैं उसको तो प्रशासन का कहीं भाई नहीं है। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि प्रशासन अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए रीता सिंह जैसे समाज सेवी के ऊपर जिस तरह से घटना हुआ है, आम लोगों के ऊपर में जिस तरह से घटना हो रहा है, उसको रोकथाम करने का प्रयास अपने स्तर से करे और कठोर से कठोर सजा जो रीता सिंह के ऊपर में जिस तरह से किया है उस पर कार्रवाई की जाए। इससे लगे दूसरे को ऊपर में इस तरह का घटना नहीं घटे, तो प्रशासन को करना चाहिए। 48 घंटे हो गए, पुलिस के पास अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ये पुलिस की नाकामी है, ये पुलिस की नाकामी है जो यहाँ पर 6 महीना के अंदर में सारे स्टाफ को बदला जाता है, इधर से इधर चेंज किया जाता है, फिर भी दरभंगा में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये तो सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए। पुलिसिया इनकलाब जो होना चाहिए अपराधियों में, क्या लग रहा है वो खत्म होता है? वो तो निश्चित रूप से पूरे दरभंगा की ही बात नहीं है, पूरे बिहार में लोगों को प्रशासन का भय, पुलिस का भय, पहले लोग को पुलिस का भय, पुलिस के चैम्बर में, कार्यालय में जाने में लोगों को भय लगता था। आज तो कहीं भाई नाम का वस्तु नहीं है। दिन दहाड़े लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है। जहाँ पे ये घटना घटी है, बलरियासराय थाना बोले, एसएसपी कार्यालय बोले, उससे बहुत ही सटा हुआ ये घर है। निश्चित रूप से प्रशासन के इर्द गिर्द ही इनका घर है और माने ये कहीं अलग नहीं थे, क्योंकि सब एसडीओ साहब के कार्यालय इनके सामने में है, वहाँ डीएसपी का कार्यालय सामने में है, सबों का निवास वहाँ पर है। इस तरह का घटना दिन दहाड़े हो गया, ये तो बड़ा नाकामी है पुलिस प्रशासन के लिए, नाकामी। देखिए, हमारे कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रीता सिंह जी पर जो घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय है, घोर अपराध है। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन की नाकामी कहा जाए, इनका जो घर है वह एक तरह से एक मुख्य जगह पे है, जहाँ पे एसपी साहब का भी कार्यालय है, जज का भी कार्यालय है, डीएम साहब का भी कार्यालय है, और वहां पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति जाता है और उनके घर में घुसकर चाकू मार के चले आते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कांग्रेस की हमारी वरिष्ठ नेत्री रही है, कई बार पार्षद रही है वहां से वो, तो इतने बड़े नेता के साथ यह घटना बहुत ही अफसोसजनक है। हमारे कांग्रेस परिवार के लिए बहुत बड़ी अफसोसजनक है। सारे लोग, हम लोग एक साथ इनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह का यह घटना रोज प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखा रही है। तो हमको सुशासन जी का, जो नीतीश कुमार का जो यह प्रशासनिक है, इस पर थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना चाहिए। और जो भी लोग यह घटना करते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि घटना करे और अपराधी पकड़ा जाए। पिछली बार भी कई घटना हुई थी, बाद में लोगों ने कहा कि अपराधी पकड़ा गया, लेकिन बार बार घटना हो और अपराधी पकड़ा जाइए तो मसला का हल नहीं है। ऐसा आप नियम बनाइए कि अपराधी ना हो, तो इसको हम लोग सुशासन कहेंगे। इसलिए बहुत दिक्कत है। हम लोग इस समय में हम लोग अपने नेता के साथ हम लोग खड़े हुए, रीता जी के साथ हाथ में हाथ मिला के हम लोग अभी हॉस्पिटल डीएमसीएच में है, और जब तक यह डिस्चार्ज नहीं होंगे हम लोग बता देंगे। मैं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष